Hey friends, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर इन दिस वीडियो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट 10 ईयर का क्वेश्चन करके आपको जरूर जाना चाहिए एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डीपी राय चौधरी इज फेमस फॉर हिज ब्रोंज स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर या फिर वैक्स। द आंसर विल बी ब्रोंज स्कल्पचर्स। और ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल को ब्लेंड करने के लिए भी जाने जाते हैं। एम.एफ. हुसैन रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म इन विच ईयर। इसका आंसर हो जाएगा 1980। 1980 में उनका एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म था थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। एम.एफ. हुसैन जो कि एक पेंटर थे, हमेशा से ही उनका जो इंक्लिनेशन था वो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरफ था और वो हमेशा से फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे, बट फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से उन्हें पेंटिंग करना पड़ा। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स अ रेक्टेंगल हैज? 4 2 3 1। इट इज 4। बाय मिक्सिंग विच 2 कलर्स यू विल गेट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस कलर को मिलाने से बनते हैं? रेड प्लस ऑरेंज, येलो प्लस ब्लू, ब्लू प्लस रेड या फिर रेड येलो। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू प्लस येलो। और ये आप करके भी देख सकते हो। अगर आपके पास वाटर कलर है तो ब्लू और येलो को मिक्स करके देखो, एक ग्रीन कलर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड केव पेंटिंग्स आर डन ऑन पेपर, स्टोन वॉल, कैनवस या फिर क्लॉथ। तो इसमें से कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकता इतने लंबे टाइम तक सिवाय स्टोन के, तो वो स्टोन पे किए जाते थे। चार मीनार इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुरादाबाद या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना। अ ज्योमेट्रिकल फिगर हुज 4 साइड्स आर इक्वल, 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर ट्रायंगल। इसका सही आंसर होगा स्क्वायर। नाइफ पेंटिंग इज डन इन ऑयल मीडियम, वाटर कलर, वॉश पेंटिंग या फिर क्ले मॉडलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑयल मीडियम। ऑयल मीडियम के अंदर नाइफ या फिर जिसको हम पैलेट नाइफ बोलते हैं उसको यूज करते हैं। नेम द इंडियन आर्टिस्ट बोर्न इन बुडापेस्ट, हंगरी। अमृता इंदिरा नहीं हो सकता, इंदिरा शेरगिल, वरुण वर्मन, इंदिरा दुगार, अमृता शेरगिल। इसका सही आंसर होगा अमृता शेरगिल, हु वाज अ पायनियर इंडियन पेंटर बोर्न इन बुडापेस्ट, हंगरी इन 1913। एकला चलो इज फेमस स्कल्पचर विच इज क्रिएटेड बाय देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, शंको चौधरी या फिर राजा रवि वर्मा। एकला चलो रे इज अ स्कल्पचर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये जो गीत है एकला चलो रे, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया है 1905 में। इसका मतलब, जो एकला चलो रे का मतलब होता है, ये होता है कि अकेले ही जाओ अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। इफ़ यू हैव द आंसर यू कैन कमेंट बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, पर्सपेक्टिव, टेक्सचर या फॉर्म। तो ये तो क्लियर है, लाइन होगा। न्यूट्रल कलर इज ब्लैक, रेड, येलो या ब्लू। ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक, ग्रे और जो भी डल कलर्स हैं इनको हम न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं। विच वन इज द 3 डायमेंशनल आर्ट? म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर या डांस। इसका आंसर हो जाएगा स्कल्पचर। द ऑपोजिट कलर ऑन अ कलर व्हील इज एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मोनोक्रोमेटिक, नन ऑफ दिस। तो ऑपोजिट कलर को हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, जो कलर व्हील के बिल्कुल ऑपोजिट में होता है। अगर वो पास पास होगा तो हम उससे एनालोगस बोलेंगे। द कलर ऑफ सैंडस्टोन इज ब्लैक, ब्राउन, ग्रे या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ब्राउन। शेड्स ऑफ ब्राउन में अवेलेबल होता है सैंडस्टोन। नेक्स्ट, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली इज इन मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल या कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ जो कि एक बहुत एडवांस्ड वहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था ब्रिक का, जिसमें वाटर भरा जाता था और वो लीक भी नहीं होता था, इतने अच्छे से बनाया गया था उसमें। द आर्ट ऑफ कांगड़ा स्कूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल एंड पहाड़ी, मुगल एंड राजस्थानी, राजस्थानी एंड पहाड़ी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा मुगल एंड पहाड़ी। रजमा नामा इज ट्रांसलेशन ऑफ रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या विष्णु पुराण। इसका सही आंसर होगा महाभारत। महाभारत ये अकबर के टाइम पे कमीशन किया गया था, जो कि पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। नेक्स्ट इज द फेमस पेंटिंग ऑफ पिकासो इज गुर्निका, माजा, मोनालिसा या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा गुर्निका। गुर्निका इज पिकासोज आइकॉनिक एंटी वॉर पेंटिंग, माजा इज अ गोया पेंटिंग एंड मोनालिसा इज अ दा विंची पेंटिंग। नेक्स्ट इज एलिफेंटा इज सिचुएटेड एट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स नोन फॉर इट्स शिव स्कल्पचर्स एंड आर लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। शारदा चरण उकील, यहाँ पे एल होना चाहिए। शारदा चरण उकील बिलोंग्स टू बंगाल स्कूल, कॉन्टेम्प्ररी आर्ट, पहाड़ी स्कूल या नन ऑफ द अबव। तो शारदा चरण उकील एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के, और उनके नाम पे एक कॉलेज भी है। 1926 में आई थिंक स्टैब्लिश हुआ था शारदा चरण उकील यूनिवर्सिटी। ही वॉज अ की फिगर इन बंगाल स्कूल, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, रिवाइवल मूवमेंट जो कहते हैं हम बंगाल का।
नेक्स्ट इज श्याम बेनेगल इज वेल नोन प्रिंट मेकर, स्कल्पचर, फिल्म मेकर या पेंटर. श्याम बेनेगल वॉज अ वेल नोन फिल्म मेकर. द आंसर विल बी सी, फिल्म मेकर. And he is known for his film like Ankur and Manthan. 23. The characteristics of black color is heat absorbent, heat reflector, heat carrier या heat producer. सही आंसर हो जाएगा heat absorbent. तभी गर्मियों के दिनों में हम black नहीं पहन पाते हैं क्योंकि वो heat absorb कर लेता है और हमें फिर ज़्यादा गर्मी लगती है. सेम गोज फॉर वाइट. अगर वाइट होता तो उसे हम हीट रिफ्लेक्टर बोलते हैं. वेयर द किंग अकबर वॉज बरीड. दिल्ली, सिकंदर, आगरा या फतेहपुर सिकरी. अकबर वॉज बरीड इन सिकंदर नियर आगरा एंड हिज टूम वॉज बिल्ड बाय जहांगीर. सिकंदरा ये उत्तर प्रदेश में है. द डांसिंग गर्ल स्कल्पचर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ टेराकोटा स्कल्पचर, ब्रोंज, कॉपर या मिक्स्ड मेटल. इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज. What is in the right hand of बोधिसत्व पद्मपाणि in अजंता म्यूरल. रेड लोटस, ब्लू लोटस, ग्रीन लोटस या येलो लोटस. इसका सही आंसर होगा ब्लू लोटस. सित्तन वॉसल पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन विच रिलीजन. सित्तन वॉसल पेंटिंग वॉज बेस्ड ऑन विच रिलीजन. जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी. इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिज्म एंड इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु. द फेमस इंडियन वुमन आर्टिस्ट अरुंधति रॉय, सरोजनी नायडू, अमृता शेरगिल या प्रवीण शकीर. तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल. और बाकी के जो हैं वो राइटर्स. अल्पना डिज़ाइन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या उत्तर प्रदेश. इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल. बंगाल में राइस के पेस्ट से फ्लोर के ऊपर ये डेकोरेशंस होते हैं. मधुबनी पेंटिंग्स बिलोंग टू बिहार, बंगाल, केरला या उड़ीसा. इसका सही आंसर होगा बिहार. बिहार के मधुबनी ज़िला या मिथिला रीजन, बिहार के मिथिला रीजन से ये वाइब्रेंट कलर पैलेट वाला ये पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग्स जिसमें काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं. इसके कुछ आर्टिस्ट बउआ देवी, गीता देवी जैसे आर्टिस्ट भी हैं. असित कुमार हल्दार डिस्कवर्ड ए स्पेशल टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज स्क्रीन प्रिंटिंग, लैकर्ड पेंटिंग, वॉश टेक्निक, वाटर कलर. इसका सिंपल वॉश टेक्निक हो जाएगा जो बंगाल स्कूल का सिग्नेचर पेंटिंग था, वॉश पेंटिंग. वेयर वॉज पेंटर मकबूल फिदा हुसैन एम.एफ. हुसैन वॉज बॉर्न. कोल्हापुर, शोलापुर, मुजफ्फरपुर या फिर पुणे. इसका सही आंसर होगा शोलापुर. 3 डायमेंशनल आर्ट इज नोन एज प्लास्टिक आर्ट, माइनर आर्ट, हाई आर्ट, पिक्टोरियल आर्ट. इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक आर्ट जिसको हम स्कल्पचर बोलते हैं. इन विच म्यूजियम बस्ट इमेज ऑफ कुशान स्कल्पचर कनिष्क इज हाउस. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान या आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मथुरा. इसका सही आंसर होगा मथुरा, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मथुरा. द कनिष्क बस्ट इज प्रिजर्व्ड इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मथुरा which was a key Kushan art site. Lothal and Kalibangan both are situated in Gujarat. Pre-Mauryan sites famous for ancient past या फिर हरप्पन sites. इसका सही आंसर होगा लोथल एंड कालीबंगन आर मेजर इंडस वैली हरप्पन sites. The right answer is D. और अगर लोकेशन की बात करें तो लोथल और कालीबंगन दोनों डिफरेंट जगह पे. कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में. तो ए नहीं हो सकता है. प्री मॉरियन हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जो सबसे एक्यूरेट है वो है हरप्पन साइट. तो हम डी लगाएंगे. नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट इज ओरिजिनेटेड विद द क्रिएटिव स्प्राइट ऑफ नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय या अमृता शेरगिल. तो 36 का आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर. He was the person who was behind sparkling the revivalist movement in art from Bengal with the help of wash technique. The Tariq-e-Alfi History of the World is the manuscript painting of Akbar's period, Jahangir's period, Aurangzeb's period या फिर शाहजहां पीरियड. इसका सही आंसर होगा अकबर्स पीरियड. ये दिखाता है मुगल हिस्टोरियोग्राफिकल आर्ट को. Indus Valley Civilization is also known as Bronze Age Civilization, Stone Age Civilization, Iron Age Civilization या फिर Gold Age Civilization. तो 38 का हो जाएगा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ से हमें ब्रोंज स्कल्पचर्स भी मिले हैं. हु फाउंडेड द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. बसावन, भवानी दास, मीर सैयद या मंसूर. इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी दास. भवानी दास को ही क्रेडिट दिया जाता है किशनगढ़ स्कूल को डेवलप करने के लिए और इसमें रोमांटिक पोर्ट्रेट्स भी ये बनाया कर. इस्लामिक आर्ट इज़ नोन फॉर इट्स फिगरेटिव, ज्योमेट्रिकल, पब्लिक आर्ट या मोन्यूमेंटल आर्ट. फिगरेटिव तो एकदम नहीं हो सकता क्योंकि इस्लामिक है. ज्योमेट्रिक हो सकता है, पब्लिक आर्ट भी नहीं हो सकता, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स भी बने हैं. तो ये आर्ट की अगर बात करें, अगर आर्किटेक्चर होता तो हम ये कर सकते थे, बट आर्ट जो है वो मेनली ज्योमेट्रिक आर्ट के लिए ही जाना जाता है. अगर आप ताजमहल में या किसी भी मॉन्यूमेंट में, जामा मस्जिद कहीं भी देख लो तो वहाँ पे मॉन्यूमेंट में ज्योमेट्रिकल आर्ट बहुत हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The special quality of oil medium is it dries fast, it dries slowly,
इट इज़ ओपेक, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही हो सकते हैं, बट सबसे एक्यूरेट जो है वो हो जाएगा बी, इट ड्राई स्लोली। क्योंकि ओपेक तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हम बहुत थिन लेयर अप्लाई करें, उस सपोज इसमें ऑयल ज़्यादा रखें तो ये ट्रांसलूसेंट भी हो जाएगा। आर्ट इज़ द प्राइमरीली यूटिलिटेरियन एंड डेकोरेटिव रेदर देन प्योरली एस्थेटिक, एब्स्ट्रैक्ट, क्लासिकल, सेक्युलर या फोक। इसका सही आंसर हो जाएगा फोक आर्ट, जो कि यूटिलिटेरियन और डेकोरेटिव होता है। फोक आर्ट इसको फेस्टिवल में या घरों में करते हैं। फोक आर्ट्स जो होते हैं वो कल्चर से जुड़े होते हैं। हु डिस्कवर्ड भीमबेटका केव पेंटिंग्स ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1960s? A.K. कुमार स्वामी, डॉक्टर विष्णु वकंकर, नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा विष्णु वकंकर। He discovered the Bhimbetka rock shelters. An element of art that is three-dimensional and encloses volume is called line, color, form या texture. इसका सही आंसर होगा form. The art that involves computer technology is called naturalistic, realistic, digital या junk. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका होगा डिजिटल आर्ट। One of the first production of Mughal school of miniature painting was रामनामा, शाहनामा, अकबरनामा या हमजानामा। इसका सही आंसर होगा हमजानामा। हमजानामा वॉज कमीशन्ड बाय अकबर एंड इट वॉज एन अर्ली, और ये एक अर्ली मुगल मास्टरपीस में से एक है। राजपूत पेंटिंग्स डिपिक्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, मिथ एंड मिस्ट्री, रामायण एंड महाभारत, एपिक्स ऑफ जैनिज्म। इसका सही आंसर होगा रामायण एंड महाभारत। द आर्टिस्ट मनकू बिलोंग्स टू विच स्कूल? पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थान स्कूल या मुगल स्कूल। तो मनकू जो था वो पहाड़ी स्कूल का पेंटर था, and he was known for his Kooled style work. The painting Krishna lifting Mount Govardhan was painted by Miskin, Jagannath, Haji Madni या उस्ताद मंसूर। इसका सही आंसर होगा मिस्किन, which was a Mughal painter, और उसने ही कृष्ण लिफ्टिंग गोवर्धन पेंटिंग बनाया। 50. Most of the coloring of Deccani paintings are based on Turkish and Persian tradition. Turkish and Persian tradition, Mughal tradition, Arabic tradition या फिर Chinese tradition। इसका सही आंसर होगा टर्किश एंड पर्शियन ट्रेडिशन। तो डेकनी पेंटिंग्स जो होते थे बहुत वाइब्रेंट, और इनके जो स्टाइल्स होते थे वो टर्किश और पर्शियन से प्रभावित। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सॉल्व पेपर्स ऑफ BFA एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो इससे, और आई होप कि आप एग्जाम में अच्छा करो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।